Hello everyone. So welcome back to my channel Odisha CA. So friends, गोटे इम्पोर्टाट जॉब नोटिफिकेशन आमर आसी ठीक अच्छे। तो देखा जदि आम ये आमर 5टा कैटेगोरी जॉब जो रही तो कम्प्लीटली ये प्रथम रू मेंशन रही डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट। तो यहाँ आमर डिस्ट्रिक्ट कैडर रो माने जॉबटा रोचे तो आरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर एआरआई अमीन आउ एसएफएस। तो यहाँ हूँ स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर एसएफएस जो रही तो ये कम्प्लीट बेसिकली 5टा जो कैटेगोरी जॉब रही तो तार जो आमर कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन बाकू सीआरई बोली आमर शॉर्ट फॉर्म रे कह जाउची। तो डेट देखिबा 29 डिसेंबर 2023 रे आछि और नोटिफिकेशन नंबर रही आमर 938 ऑफ OSSC। तो आमको जो वेबसाइट रही वो SSC रो www.ossc.gov.in। तो ये आमको यहाँ देखापी मिल जाव। तो चलते देखा कौन रही नोटिफिकेशन रो रिक्वायरमेंट और कौन सब इम्पोर्टाट जिनस जोटा कि आमको एट द टाइम ऑफ अप्लाई ता पूर्व ही आमको जानापी पड़ो। तो चलते डिस्कसन करदे। सो फास्ट रही आमर तो जदि आम देखा तो यार दुईटा रोचे गोटे हूँ रेजिस्ट्रेशन डेट आउ गोटे रोचे आमर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन। सो एप्लिकेशन रो जो लास्ट डेट रोचे तो सीटा रोचे आमर 31/1/2024 रोचे। तो स्टार्ट होची एटा आमर 30 डिसेंबर 2023 रो स्टार्ट होची आमर ऑनलाइन सबमिशन। बट ता पूर्व आमको रजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो। रजिस्ट्रेशन पुनी दुईटा पार्ट रे रही तो गोटे रोचे आमर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सो बेसिकली जो माने नुआ पिला जो माने कि केबे मध्य OSSC रो कौन सी भी जॉब अप्लाई करना तो से माने न्यू यूजर जाइकी से रजिस्ट्रेशन करिया पड़ो। धरंतु को माने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर देइचंती तो से पाखे यूजर आईडी और पासवर्ड रही तो से री रजिस्ट्रेशन करिया पड़ो फॉर ए जो आमर सीआरई नोटिफिकेशन बा कंबाइंड जो रिक्रुटमेंट रही बोली आमर केवल री रजिस्ट्रेशन करिया पड़ो। तो यार स्टार्ट डेट हूँ 30/12/2023 और लास्ट डेट रोचे आमर 25 जनवरी 2024 पर्यंत रोचे यार लास्ट डेटा। तो चलते देखा तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस आमको कौटी हम ये जो आमर OSSC रो वेबसाइट रही ossc.gov.in। तो सेठी ही जाइए आमको कम्प्लीटली ये जो पोस्ट गुड़ाक विषय आमर नोटिफिकेशन और तार अप्लाई कम्प्लीट सब जिनस आमर OSSC रो वेबसाइट ही आमको देखापी मिल। तो चलते देखिए आउ कौन रही डिटेल्स रे ना ये जो डिटेल्स पोस्ट गुड़ाक रही तो कम्प्लीटली देखो ये आउ थे मेंशन कला आमर। तो यहाँ हूँ आमर डिस्ट्रिक्ट कैडर मीन्स तो ए कैंडिडेट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। तो जितेबाला आफ्टर द कंप्लीशन हो धरतु जो मैंने जो डिस्ट्रिक्ट रो चूज होते कम्प्लीटली से ही डिस्ट्रिक्ट रे ही से पोस्टिंग हम आउ सेठी ही ट्रांसफरटा हो पार। तो अदर डिस्ट्रिक्ट रे हो पार ना बिकज ये पोस्टा कम्प्लीटली से मेंशन कर डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ही सी मेंशन कर। तो या सहित जो आमर डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सब रही चलतु देखा। सो ता पूर्व गोटे आउ गोटे इंपोर्टाट जिनस आमर स्केल अफ पे तो दरमाटा केते कौन रोचे ता विषय टी आम देखी नवा। तो फर्स्ट आमर रेवेन्यू इन्स्पेक्टर तो यार पे स्केल रोचे आमर 35,400 बा लेवल 9 जो पे मैट्रिक्स रही तो सेठू आमर स्टार्ट हम। नेक्स्ट आसो आईसीडीएस सुपरवाइजर तो ये गोटे इंपोर्टाट जिनस जो आईसीडीएस सुपरवाइजर रही तो यहाँ केवल वुमेन बा फीमेल कैंडिडेट मानक रिजर्व रोचे। तो यार पे स्केल भी जदि आम देखा तो ये मध्य लेवल 9 जो आमर स्केल रही से स्टार्ट हम। और नेक्स्ट देखा एआरआई जो आमर रही रिक्रुटमेंट तो यार लेवल रही 4 पे स्केल। तापर आसुची अमीन रो तो यार पे स्केल रोचे आमर लेवल 3 रु। आ जो स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वे रोची तो यार पे मैट्रिक्स रोची लेवल 3 18,000 रु आमर यार बेसिक रू स्टार्ट होची। सो नेक्स्ट देखा तो बर्तमान यार एज आउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कौन रही देखा। तो रेवेन्यू इन्स्पेक्टर कथा देखा तो यहाँ गोटे आमर ग्रेजुएट लेवल रो पोस्ट रोची तो मस्ट गोटे जड़े पर्सन से तार बैचलर डिग्री ताकू कंप्लीट करने पड़ो आ सहित कंप्यूटर नॉलेज मज कि रखापी पड़ो। आर एज कथा देखा तो मिनिमम 20 इयर्स आ मैक्सिमम रोचे आमर 38 इयर्स रहा पड़ो आरआई रो एज क्वालिफिकेशन। सो नेक्स्ट देखा आईसीडीएस सुपरवाइजर जोटा कि केवल फीमेल मानक तो यहाँ आमर गोटे ग्रेजुएट लेवल पोस्ट रोची। तो एनीवन जे आर्ट्स हो कॉमर्स हो साइंस हो तो सी एलिजिबल फॉर द आईसीडीएस सुपरवाइजर। तो यार एज लिमिट कथा देखा तो 21 रू स्टार्ट होची अप टू आमर 38 पर्यंत यहाँ कंटिन्यू रहिबो। सो नेक्स्ट पोस्ट देखा आमर तो नेक्स्ट रोचे आमर एआरआई तो एआरआई जो पोस्ट रही तो यहाँ रोचे आमर गोटे +2 इक्विवेलेंट जॉबटा रोची। तो यहाँ आमर 10+2 जो क्वालिफिकेशन रोची और ता सहित आमर एज लिमिट 20 रू 38 पर्यंत रोची। बोथ एआरआई और आमर अमीन रो क्वालिफिकेशनटा सेम ही रखाई। सो नेक्स्ट देखा स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वे जो पोस्ट रही तो यार देखा जदि आम गोटे
10+2 बा +2 रो एटा क्वालिफिकेशन जॉब रोची यार एज लिमिट मध्य मिनिमम 21 मैक्सिमम हमरो 38 टा रही। तो हमर जो डेट ऑफ बर्थ कथा चिंता करिबा तो हमर जो एचएससी बा 10 सर्टिफिकेट जो हमरो डेट ऑफ बर्थ मेंशन रोची तो सेटा ही हबो हमरो फाइनल आ ताको बेस करी कि हमरो कंप्लीट प्रोसेस टा करा जिवो। तो या सहित जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन धरंतु जणे जो दिन हमरो डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होची माने धरंतु हमर 31 तारिख 31 जनवरी 2023 रे हमरो क्लोज होची एप्लीकेशन। सो ता पूर्वर ही से तार जो रिक्वायरमेंट रही क्वालिफिकेशन ताको अचीव करिया पे पड़िबो। ता पूर्व जदि हम अचीव करछि तो देन सेटा हमरो इनवैलिड हे जिवो। तापर देखिबा हमरो अपर एज लिमिट सब कोन सब रिलैक्सेशन रही। तो बेसिकली जो हमरो एससी एसटी और एससीबीसी जो कैंडिडेट माने रही तो सेमान को 5 ईयर रो रिलैक्सेशन दिया जाइछि। सपोज एटा 38 रही हाईएस्ट एज टा तो आउ 5 वर्ष हमरो सेठी रिलैक्सेशन दिया जाउछि। सेमती हमरो वुमेन जो कैटेगरी रही तो सेमान को आरआई एआरआई और अमीन और एसएफएस तो ये हमरो 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया जाउछि। किंतु जो आईसीडीएस सुपरवाइजर पोस्ट रही सेठी आउ 5 वर्ष महिला मानन को कोनोसी प्रकार रो रिलैक्सेशन दिया होनी बिकॉज से पोस्टा कम्प्लीटली वुमेन मानक ही रही। सहित जो मान सब अंगनवाड़ी वर्कर्स रही तो सेमान को मध्य हमरो 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया जाउछि। ठीक अछि एज माने जो जनरल एज रिलैक्सेशन रही तापर मध्य आउ 5 वर्षर तांकर एज रिलैक्सेशन दिया जाइछि। तो एटा केवल आईसीडीएस सुपरवाइजर पोस्ट पई ही रही। सहित जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रही तो सेमान 10 इयर्स हमरो एज रिलैक्सेशन टा रही। सहित जो मान सब एक्स सर्विसमैन रही तो सेमान को मध्य आमर जो आरआई और आईसीडीएस एसओ पे आमर 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन टा रखाई। सो नेक्स्ट देखिबा आउ कौन रही यार सब डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट रे। तो नेक्स्ट देखिबा जदि आमे तो ये जो कैंडिडेट जे रहउचंदी तो सेमाने स्पीक रीड और राइट तो ओडिया रो सेमाने कहि पारुथिबे सुनि पारुथिबे लिखि मध्य पारुथिबे। तो या पय जो ओडिया रो क्वालिफिकेशन रही तो ये आमर 4टा कैटेगरी डिवाइड होती। तो गोटे आसला मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन रो ओडिया गोटे लैंग्वेज थिबाको पड़िबो। अदरवाइज मैट्रिक बा तार इक्विवेलेंट एग्जाम रे सेमाने ओडिया मीडियम रे एग्जाम देबाको पड़िबो। ता सहित क्लास 7th रे ओडिया गोटे लैंग्वेज सब्जेक्ट थिबाको पड़िबो। जदि किछि भी नाही जो हमर एसएमई डिपार्टमेंट कंडक्ट करूची ओडिया इन एमई स्कूल स्टैंडर्ड एग्जाम ताकू सेमान को पास करिया पे पड़िबो। तो ये 4टा कैटेगरी हमर निहाती दरकार रही। सो नेक्स्ट देखिबा सो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जदि देखिबा तो एठी हमर किछटा क्राइटेरिया रखाई छि जेमति कि ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया आ गोटे गुड कैरेक्टर होबा को पड़िबो। आ जदि मैरिड अछंती ताहाले गोटे ही स्पाउस रखिया पे पड़िबो। ठीक अछि। आ जदि जो माने स्पोर्ट्स पर्सन रहिचंती तो सेमानकर स्पोर्ट्स आईडी कार्ड ऑनलाइन रहिया पे पड़िबो। या छड़ा जो मान जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रही तो सेमान को मिनिमम 40% रो डिजेबिलिटी हमको मेंशन करिया पे पड़िबो। ताठारो कम हेले से माने एलिजिबल रही परिबे नाही। सो नेक्स्ट देखिबा तो किछि हमरो अदर मध्ये रही जेमति हमरो एक्स सर्विसमैन हे गला तो तांकर जहा रिक्वायरमेंट रही। ठीक अछि। तो एमति डिफरेंट कैटेगरी पे डिफरेंट हमरो क्राइटेरिया सब रखा है। सो नेक्स्ट देखिबा हमरो एग्जामिनेशन फीस तो एटा कंप्लीटली फ्री रही। तो कौन सी प्रकार एग्जामिनेशन फी कौन सी प्रकार पोस्ट पे हमको दरकार नहीं। और जो लास्ट डेट देखिबा तो एटा रही हमरो 31/1/2024 तो ये डेट रोचे हमरो ऑनलाइन एप्लीकेशन रो बट रजिस्ट्रेशन डेट टा अलगा अछि सेटा प्रथम ही हमें डिस्कशन करि सारछि। सो देखिबा जदि हमें केमति याको अप्लाई करिबा अप्लाई जदि हमें देखिबा तो जेतेबेला हमें ओ SSC रो वेबसाइट को जिबा तो सेठी हमर जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रही फॉर रजिस्ट्रेशन हो कि हमरो री रजिस्ट्रेशन हो। तो सेठी जदि हमें देखिबा हाउ डू आई रजिस्टर और री रजिस्टर अप्लाई तो जोटा हमरो होम पेज रही तो ओ SSC.gov.in रो सेठी गला पर हमें इजीली से स्टेप को फॉलो करिकि आको हमें अप्लाई करि परिबा। सो नेक्स्ट देखिबा रजिस्ट्रेशन कथा हमें ऑलरेडी डिस्कशन करिले। तो रजिस्ट्रेशन रे दीटा रहउची गोटे जो माने न्यू यूजर तो सेमान रजिस्ट्रेशन करिवे ऑलरेडी जो माने अप्लाई करिचंदी कोनोसी भी जॉब तो सेमाने री रजिस्ट्रेशन रे हमरो अप्लाई करिवे। सो नेक्स्ट देखिबा तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो जेतेबेले माने आफ्टर completing the registration they have to log in and furnish the data and information in details as per the document in appropriate fields as per guidance of online system to fulfill submit online application incomplete application shall be summarily rejected। तो जेतेबेले हमें माने रजिस्ट्रेशन टा हे जिवो हला परे जहा
लॉगिन करके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रही ताकू सब आम देकी कंप्लीट करिया पड़ियो हमर एप्लिकेशन टाको नहले एटा हमर रिजेक्ट हे जिवार चांस रही। नेक्स्ट देखिबा हमर तो जिते आम फॉर्म अप्लाई करवा तो कौन कौन सब रिक्वायरमेंट रोचे ना आमर जो स्पेसिमेन सिग्नेचर रोची ताको जेपीजी जेपीईजी बा पीएनजी फॉर्मेट रखिया पड़िबो आ तार जो रेंज रहइबो हमरो 20 KB रु 50 KB भितर ही ताको अपलोड करिया पे पड़िबो आ ता सहित जेतिक हमर सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट रही ताको मध्य हमको रेडी रखिया पे पड़िबो आ जो हमर फोटो रहइबो तो ताको 20 KB रु 100 KB भितर हम रखिकी ही सेम जेपीजी और जेपीजी बा पीएनजी जो फॉर्मेट रही से फॉर्मेट रे हमको अपलोड करिया पे पड़िबो। तो आउ इम्पोर्टेंट जिनस जेतेबेले हम सिग्नेचर और फोटो को सब स्कैन करबा तो माने विजिबल ठीक से रहिबा पे पड़िबो एमति कि ब्लर हे गले हे परिबो नाही आ ता सहित गोटे आमर पर्सनल ईमेल आईडी रहिबा पड़िबो आ गोटे मोबाइल नंबर टे हमको रखिया पे पड़िबो। तो थ्रू आउट द प्रोसेस से माने हमको जहाँ भी रिक्वायर कम्युनिकेशन रही या थ्रू रे ही मेल आईडी और मोबाइल नंबर थ्रू रे हमको कांटेक्ट से माने करिवे आ ता सहित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रोची। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कथा देखिबा तो जो मानकर धरंतु माने रजिस्ट्रेशन माने रिजर्वेशन क्लेम करचंदी तो ता सर्टिफिकेट रखिया पड़िबो और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट माने तांकर जो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट रही ताको शो करिया पे पड़िबो आ जो माने सब स्पोर्ट्स पर्सन रहिचंदी बा माने एक्स सर्विसमैन रही तो समस्त रिक्वायरमेंट कैटेगरी जहाँ भी रही तो प्रथम से सब डॉक्यूमेंट शो करिया पे पड़िबो आ तापर जदि आमे देखिबा 10th आउ जो +2 एग्जामिनेशन बा +3 एग्जामिनेशन से सब एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट हमको शो करिया पे पड़िबो। ता सहित जो ओडिया लैंग्वेज रो जो एग्जाम रही जो मान सब पास होती जो 4टा कैटेगरी कथा आम देखी तो तार रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी हमको शो करिया पे पड़िबो। और जो एक्स सर्विसमैन रही तो से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आइडेंटिटी कार्ड और जहाँ भी तांकर सपोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर देयर सर्विस तो से सब काम शो करिया पे पड़िबो। सो नेक्स्ट देखिबा जदि स्पोर्ट्स पर्सन तो सेमानकर आईडी जो रोची ताको से माने शो करिया पे पड़िबो आ ताको छाड़ देले हमर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो लास्ट जो मान जोडी पढ़िथिले तास तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टारू दे परिबा ठीक अछि। तो एमती डिफरेंट जो मानकर जहाँ रिक्वायरमेंट रही तो से मान को एटा शो करिया पे पड़िबो। तो गोटे वन ऑफ द इंपोर्टेंट जिनस देखिबा तो प्लेस आउ डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो यहाँ गोटे आम इंपोर्टेंट जिनस तो क्लीयरली प्राय आमर ये मेंशन हो जाइए ठीक अच्छे। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मे किंबा जून रे होबाक जाउची 2024 रो तो मेन एग्जामिनेशन सेप्टेम्बर अक्टोबर 2024 रे रही और जो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट रही आफ्टर 2 मंथ्स धर अक्टोबर है नवेम्बर डिसेम्बर तो मोस्ट प्रोबेबल जदि आम देखा जनवरी और फेब्रुआरी आमर 2025 बेलू आमर पोस्टिंग आम एक्सपेक्ट करिपरिबा। आ या पर जो आमर फाइनल एडमिशन लेटर रहिबो सेटा मध्ये आमर जो WOTRIPPLESC रो वेबसाइट रही तो सेठी ही जाइए आम ताको यूजर आईडी पासवर्ड देके आम डाउनलोड मध्ये करिपरिबा। सो नेक्स्ट देखिबा इंपोर्टेंट प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जदि आम एग्जामिनेशन देखिबा तो ये एक्चुअली 3टा स्टेज रे हमरो कंडक्ट होआ पे जाउची। तो फास्ट रहइबो प्रिलिमिनरी स्टेज तो जोठी हमरो गोटे पेपर रहिबो सब्जेक्ट मैथ जीएस इंग्लिश ओडिया लॉजिकल रीजनिंग तो ये सब आमर सब 20 क्वेश्चन माने इन टोटल 100टा क्वेश्चन रहिबो 100 मार्क रो ही रहिबो। ड्यूरेशन कथा देखिबा एटा 1.5 आवर्स रो हमरो ड्यूरेशन टा एटा हमरो रहिबो। तो ये जो एग्जामिनेशन कथा देखिबा तो जो माने सब एग्जाम देइथिबे तो एठू हमरो मेन एग्जाम को 5 टाइम्स पिला हमरो सिलेक्ट हेकी जिबे फॉर द मेन एग्जामिनेशन ठीक अछि ओके। तो यदि मेन एग्जाम कथा देखिबा तो यहाँ रहिबा हमरो पेपर 2 रो तो ये भी हमरो एमसीक्यू टाइप ही रहिबो ओएमआर सीट रे होबो। तो एठी हमरो मैथ रे 40 जीएस रे 40 इंग्लिश ओडिया कंप्यूटर अगेन हमरो 40 मार्क्स आसीबो और टोटल हमरो 180 टा क्वेश्चन रहिबो और मैक्सिमम हमरो एटा 180 मार्क्स ही हमरो रहिबो। तो एठी हमरो जो माने 3 टाइम्स पिला हमरो सिलेक्ट हेबे जो हमर नेक्स्ट रहिबो हमरो प्रैक्टिकल टेस्ट पई। तो देखिबा तो नेक्स्ट देखिबा एठी आ गुड जिंस हमरो मेंशन अछि द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड लेटर। तो एग्जैक्ट मोड टा हमरो कोन रहिबो तो माने ऑनलाइन ऑफलाइन एटा हमरो परे से माने हमको नोटिफाई करि देबे। आ जदि हम प्रैक्टिकल टेस्ट कथा देखिबा तो मैक्सिमम 50 मार्क्स रहिबो ड्यूरेशन आरो 1 आवर टा रहिबो। तो ये जो स्किल टेस्ट रही है ये हमरो कंप्लीटली क्वालिफाइंग नेचर ये से माने मेंशन करिसंती और मिनिमम क्वालिफाइंग रहिबो हमरो 40% रहिबो यार क्वालिफाइंग इन नेचर। ये जो प्रिलिमिनरी मेन एग्जामिनेशन कथा देखिबा तो यार जो माने स्टैंडर्ड कथा जदि देखिबा तो से माने हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन रो माने जो 10th एग्जाम जो रहउची बा 10th + 2 धरंतु सेही स्टैंडर्ड रही हमरो यार
एग्जामटा रहिबो जदि माने नेगेटिव मार्किंग मध्ये रहिछि एठी हमरो प्रिलिमिनरी आउ मेन एग्जामिनेशन रे तो एटा 1/3 रहउछि बा 0.33 मार्क्स रहउछि हमरो डिडक्ट हबो जदि हमें नेगेटिव मार्क रो माने रॉन्ग कले हमें 1/3 मार्क हमरो डिडक्ट हबा पे जाउछि। सो नेक्स्ट देखिबा तो आउट कथा देखा इंपोर्टेंट जदि गोटे कैंडिडेट मोर देन वन आंसर गोटे क्वेश्चन जो दुईटा गोटे रु अधिक आंसर दे दौरान तो यहाँ हम रंग ही आमर काउंट हम और पेनाल्टी 0.33 मार्क आम डिडक्ट एथिरु हम आ जदि जड़े क्वेश्चन छाड़ी दौरान तो सेठी आमर कौन प्रकार पेनाल्टी ताको दिया जिवो नाही आ गोटे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखाई ठीक अच्छे तो बेसिकली 30% रखा जो आमर SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स पर्सन रोचन ठीक अच्छे आउ अदर कैटेगरी जो रोचे आमर ताको आमर 35% आमर रखा जिवो सो मिनिमम जो आमर क्वालिफाइंग मार्क रखा जाउछि। सो नेक्स्ट देखिबा जो प्रोविजनल मास्टर मेरिट लिस्ट रोची तो प्रिपेयर्ड in order of merit on the basis of sum total marks secured candidate in the preliminary examination तो यहाँ गोटे आमर इम्पोर्टाट रोची तो कैंडिडेट जो आमर प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन रे जहाँ भी से मार्क रखिए तो ताको बेस करके ही तांकर जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आमर बाहर इन केस ऑफ फेलियर टू अपियर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन द कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसीडर फॉर इन द रिक्रुटमेंट प्रोसेस तो जड़े जदि प्रिलिमिनारी एग्जाम ही दौना तो तांको टोटल ही बाहर करा जिवो आमर यही प्रोसेस रु तापर देखिबा जदि मेन एग्जामिनेशन कथा तो ये आमर 5 टाइम्स पिला को सिलेक्ट करा जिवो ठीक अच्छे तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को ही बेसिक करी बेस करके आमर मेन एग्जामिनेशन पे से माने सिलेक्ट हेबे आ स्क्रीनिंग कथा देखिबा तो 3 टाइम्स आमर पिला सेठी माने आसीबे आमर स्क्रीनिंग पे सो नेक्स्ट देखिबा आ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कथा देखिबा तो सेठी आमर 125% तो 100 जदि पोस्ट रहिछि 125 पिला आमर सेठी को आसीबे फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो नेक्स्ट देखिबा और लास्ट जो देखिबा जो आमर जो काउंसलिंग रहिबो तो पिला माने तांकर जो माने पोस्ट और जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस रहिछि ताको से माने फिलअप करि परिबे और फाइनली आमर डिस्ट्रिक्ट वाइज गोटे प्रोविजनल लिस्ट आमर पब्लिश करा जिवो और कंप्लीटली एटा आमर OSSC वेबसाइट रे ही हमको देखिया पे मिलिबो। तो वर्तमान देखिनेबा जो आमर वैकेंसी डिटेल्स कोन रहिछि तो आरआई कथा जदि हमें देखिबा तो एठी क्लियरली मेंशन रही तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आमर कैटेगरी वाइज और इन टोटाल जदि हमें देखिबा तो ये आमर पब्लिश होती पाखापाखि 559 जो पोस्ट रही तो यहाँ हूँ आरआई आमर नोटिफाइड पोस्टा तो एक्जाक्टली सेमती आम जदि देखिबा तो डिफरेंट जो 5टा आमर कैटेगरी जो पोस्ट बाहरी तो यहाँ हूँ आमर सुपरवाइजर पोस्टा तो यहाँ आमर फिमेल मानक रही तो यहाँ आमर 30टा जाक जिला को जदि आम काउंट करवा तो पाखापाखि 498टा आमर पोस्ट सुपरवाइजर रही तो नेक्स्ट पोस्ट जदि आम देखा असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर बा ARI तो ARI रो जदि आम पोस्ट देखा तो यहाँ इन टोटल ऑल ओवर ओडिशा कथा जो चिंता करवा तो 827 आमर ARI पोस्ट नोटिफिकेशन रे आमर बाहरी। सो नेक्स्ट देखा जदि नेक्स्ट पोस्ट रोचे आमर जो आमर अमीन कथा जदि चिंता करवा तो अमीन रे आम देखा तो अमीन रे ऑल ओवर ओडिशा जदि आम काउंट करवा टोटल पोस्ट संख्या तो 686 रोचे आमर अमीन पोस्ट आमर रही और लास्ट रे जदि आम देखा जो आमर स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर तो यार जदि पोस्ट काउंट करवा ऑल ओडिशा तो ये आमर 325 आमर पोस्ट रोची स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वे पोस्ट रे। तो नेक्स्ट देखिबा तो वर्तमान एटा थिला आमर टोटल माने कैटेगरी वाइज जहाँ भी आमर नोटिफिकेशन बाहर थिला ठीक अच्छे। सो फ्रेंड्स ये वीडियो एतिक ही रही तो आपण मैंने अप्लाई करूँ जदि भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग किसी भी आमर डाउट रही ताहले कमेंट रे लिखंतु। थैंक यू।